ये तो वही लड़की है, ये अदील के साथ क्यों घूम रही है? ये कहाँ तफरीह करती फिर रही है अदील के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात हुई छोटे साहब से? हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरी ड्यूटी पापा के पास लगा देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ये तुम मेरे शौहर के साथ कहाँ गई थी? वो बेगम साहबा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अदील साहब से कहा था कि इसे डॉक्टर पे ले जाएं। बड़े साहब भी घर पे है ना। अच्छा, अब ये घर की मुलाजमा मेरे हस्बैंड को अपना ड्राइवर बनाएगी? तौबा करें बेगम साहबा, कैसी बातें कर रही हैं? वो तो बड़े साहब ने ही भेजा था और उन्होंने तो ताकीद की है कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वरना तो आप जानती है ना, बड़े साहब कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पापा से तो मैं बात कर लूंगी, मुझे समझ में नहीं आती उनकी ये हमदर्दी का भूत कब उतरेगा। और तुम्हें गलती से अगर मेरे ससुर ने कह ही दिया था तो पीछे बैठ जाती। गाड़ी में आगे बैठने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था कि वो ड्राइवर नहीं है, अगर पीछे बैठती तो। बेगम साहबा, ये आप ही की तो नरम दिली है जो आप अपने नौकरों का इतना ख्याल रखती हैं। और बड़े साहब भी देखिए कितने नेक हैं, तभी तो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखते हैं। और रही बात छोटे साहब की, वो तो इसे अपनी बहन मानते हैं। अच्छा बस बस, तुम ये अपनी हमदर्दी जो है ना, इसको अपने पास रखा करो, और खास तौर पर तुम कंट्रोल करो अपने आप को। अगर कहीं आना जाना करना होता है तो तुम्हें अदील को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका बेटा है ना अरमान, वो किस लिए? जहां जाना हो उसके साथ जाओ। छोटे साहब मेरे छोटे भाई जैसे। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल करना। खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, समझदार भी हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब खड़ी क्यों हो? सारा दिन अगर कमरे में रहोगी तो जाहिर सी बात है बीमारी होगी। हाथ पैर हिलाओ, काम करो इनके साथ। और ये इन्हें तो अब तुमसे कोई फुर्सत ही नहीं है। जो भी लोगों की चुगलियां करनी होती है ना, इस किचन में किया करो। आप अपना दिल बुरा मत कीजिएगा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। जब से आया घूरी जा रहे, क्या हुआ? अब ये तो तू बताएगा कि क्या हुआ है। मैं क्या बताऊंगा? अच्छा, इतनी कॉल्स की मैंने तुझे, यार तू बात क्यों नहीं कर रहा है? सुने, तू ऐसे खफा हो रहा है जैसे तू मेरी गर्लफ्रेंड है। उसी का पूछने के लिए ही मेरी बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। 212 दफा फोन करवाया है फरवा ने, और 213वीं मर्तबा तूने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। और तू ऐसे उल्लू की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठा है भाई? ओ हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मलका आलिया ने अपनी सल्तनत में दोस्तों से बात करने और हमारे दाखिले पर पाबंदी लगा दी है? अरे यार, तू अभी भी मुस्कुरा रहा है, बता दे यार, उस दिन ऐसा रेस्टोरेंट में क्या हुआ था जो तूने फरवा से कहा था कि खुदा ने आपको वसीला बनाकर भेजा है? अब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है। वो तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। भाभी को कहना मेरा वहम था। हो, वहम? एक बात कहूं, एक तरफा मोहब्बत भी एक वहम ही होता है। इससे अच्छा कि इंसान किसी जानवर को पाल ले और उसके नखरे उठा ले, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत में इंसान खुद को ख्वार ही करवाता है यार। खैर, मैंने तुझे डिटेल्स का कहा था। आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि मैंने बताया था कि वो लोग काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर है और अभी कुछ वक्त ही हुआ है जो यहाँ पर मूव हुए।
अगर आप अपने वहम से बाहर निकलोगे तो आपको याद रहेगा ना। I'm sorry, सही कह रहे हैं, भूल गया था मैं। और मैंने ये भी कहा था कि डिटेल्स भी मिल जाएंगी। थैंक्स यार। क्या हुआ? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अचानक बंद हो गई गाड़ी। 1 मिनट रुके, मैं अपने मैकेनिक को फोन करता हूँ। अभी आप कहाँ जा रही हैं? मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है नादिल, मैं खुद से चली जाऊंगी। नहीं प्लीज, आप बैठे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बस फोन कर देता हूँ, वो आ जाएगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ कर दो आदिल। आप ही प्लीज बैठे हैं। यार जुनेद, ये बड़े लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं? क्यों, क्या हुआ? सैफ साहब ने कुछ कहा है? यार वो तो ऐसे नहीं लगते। नहीं, सैफ साहब तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर किसने कह दिया? उनकी बहू, अदील साहब की बीवी। यार सबको बहुत तकलीफ देती है वो, उसका बस ही नहीं चलता। अभी बस नहीं चलता तो इतना हर्ट करती है, और जिस दिन बस चला ना, कहीं ऐसा ना हो कि बस चला दे सब पर। यार एक बात बताऊं, ये बड़े लोगों का एक अपना ही स्टाइल होता है, तू दिल पर मत लिया कर यार। जब मामला दिल का हो ना, तो दिल पर ही असर होता। तू नहीं सुधरेगा यार। अच्छा, चाय पी। अम्मा भी के गुजरने के बाद आप ही, आपकी मोहब्बत ने और अम्मा भी की मौत ने बहुत रुलाया मुझे, बहुत दुख पहुंचा। लफ्ज़ शर्मिंदा अम्मा जी की मौत के आगे बहुत छोटा है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ और दम अम्मा बी की मौत ही है। पता नहीं मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ। आप मेरा इंतजार कर लेती। मैंने पापा से बात कर ली थी, पापा ने अम्मा भी से बात कर ली थी, सब ठीक होने वाला था। बस आपकी जल्दबाजी की वजह से इसी की तो सजा मिल रही है मुझे। जज्बाती पर जल्दबाजी, इसी वजह से तो सब कुछ बिखर गया। मैं तो कभी पलटकर वापस आना भी नहीं चाहती थी, आने की हिम्मत भी नहीं थी। मगर औलाद की चाह ने मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। ये औलाद की मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है नादी। कभी बहुत बड़ी ताकत और कभी बहुत बड़ी कमजोरी। बस इसी औलाद की मोहब्बत ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी को सहारा देने पर मजबूर कर दिया। बहुत बड़ी सजा काटी मैंने दिल। आप ही प्लीज, आप ही ऐसा ना करें प्लीज, हाथ मत जोड़ो।